क्यों रे बुढ़िया, ये जो तूने पूरे घर में फैलाया है ये ऊपर से आके तेरा बाप साफ करेगा? जब तुझसे ये खाते नहीं बनता तो एक काम क्यों नहीं करती, खाना ही छोड़ देना, जल्दी मर जाएगी, मेरा पीछा छूटेगा। बेटा आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, खाना खाने में मेरे हाथ कांपते हैं, इसलिए खाना गिर जाता है बहू। इसीलिए तो कह रही हूँ छोड़ दे खाना पीना, क्यों मेरे जान के पीछे पड़ी है? जब तक तू मुझे नहीं खा लेगी ना तब तक तू नहीं छोड़ेगी। 24 घंटे तू मेरे पीछे पड़ी रहती है, इसीलिए तो तू चाहती है कि मैं मर जाऊं और तेरी आत्मा को शांति मिले। मैं खा लूंगी बेटा। ठीक है, क्या बताऊं सच में, और मेरी सास ने ना जीना हराम करके रखा है। रखो रखो, मैं बाद में फोन करती हूँ। थोड़ा सा ही तो दूध था आपके पीने के लिए, वो भी गिरा दिया। कोई नहीं मेरा बच्चा, हम दूसरा दूध ले आएंगे, ठीक है? चलो मैं साफ कर दूं, आप लेट जाओ थोड़ी देर ना। बेटा है मेरा, छोटी सी गलती कर दिया तो क्या हुआ, मम्मा भी साफ कर देगी। तोड़ दे सारे बर्तन, तोड़ दे सब कुछ, तोड़ दे। तुझे तेरे बाप ने सब दहेज में दिया होगा ना, तभी तो तोड़ रही है। जब तेरे हाथ पांव काम नहीं करते तो घर में एक कोने में पड़ी रहे ना, क्यों यहाँ से वहां मटकती रहती है पूरा दिन? आज तक तूने मुझे कुछ दिया तो है नहीं, और जाते जाते मेरा सारा नुकसान करती जा रही है, पता नहीं कब मरेगी। यहाँ पे जो पानी गिराया है ना, इसे तू ही साफ कर। अरे बेटा, अरे रे, ये बस बस बस, ये सब क्या? तुम भी ना गुल्ली, पूरी क्रीम खराब कर दिए। बेटा तुम ना आजकल बहुत शैतानी करने लगे हो, देखो कितना सारा काम बढ़ा दिया तुमने मेरे लिए। तुम ना बहुत शैतानी करते हो, अब तुम्हारी पिटाई होगी। चलो तो मैं सुला दूं, मैं साफ कर दूं उसके बाद, ठीक है? चलो फिर बाद में हम खेलेंगे। क्या हुआ बुढ़िया, अब क्यों आई है? बहू एक बात पूछूं मैं तुमसे, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तुम मुझे कितना सुनाती हो? तो वही गलती है जो तुम्हारे बेटे से हो जाती है, उसे तुम बहुत प्यार करती हो। तू मेरे बेटे की बराबरी करेगी? मेरे बेटे की? वो अभी इतना छोटा सा नन्ही सी जान है मेरी, और तू उससे चिढ़ती है? इसीलिए तू मुझे और मेरे बेटे को परेशान करती रहती है ना। अगर आज के बाद तू मेरे बेटे के आसपास भी भड़की ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। छोड़ दे बहू। और अगर आज के बाद मेरे बच्चे के खिलाफ अगर तूने एक शब्द भी बोला ना, तेरी जुबान खींच के तेरी हाथ में दे दूंगी। चल निकल यहाँ से, दोबारा मेरे रूम में आ नहीं जाना। खुशी, ये जो तुम माँ के साथ कर रही हो ना, वो अच्छा नहीं कर रही हो। उनका हमारे सिवा इस दुनिया में है ही कौन? और भला वो हमारे वासु से क्यों जलेंगी, क्यों ही उसे चोट पहुंचाएंगी? जिस तरीके से तुम वासु की माँ हो ना, उसी तरीके से वो भी वासु की दादी माँ है।
तुम तो लोगे उस बुढ़िया की साइड क्योंकि वो तुम्हारी माँ है। मुझे ना तुमसे कोई बकवास नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। जलती है वो मेरे बेटे से। खुशी एकदम चुप, बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। आज के बाद अगर तुमने मेरी माँ को एक भी तकलीफ दी ना, उस दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी होगा। जिस तरीके से तुम वासु की माँ हो ना, तुम उससे बहुत प्यार करती हो, वैसे ही ना वो मेरी माँ है, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं बहुत दिन से देख रहा था तुम्हारा ये माँ के प्रति जो रवैया है। मैं सोचा तुम समझोगी कि वो बुजुर्ग है, हमें उन्हें समझना पड़ता है, हमें उनकी केयर करनी होती है और उनकी गलतियों को ना नजरअंदाज करना होता है, ना कि उनकी गलतियों पे उन्हें 100 बातें सुना देना। अगर तुम्हारे बच्चे से कोई गलती हो जाती है, तुम तो हंसी खुशी टाल देती हो। अगर वही गलती मेरी माँ से हो जाए तो कितना खरी खोटी सुनाती हो। तुम्हारे मुंह से तो लगता है बस जहर उगल रही हो तुम। अब अगर इतनी बातें सुनने के बाद खुशी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तो तुम्हें ना इस दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। पता है खुशी, जैसे जिंदगी के पहले पड़ाव में ना बच्चों की गलतियों को हम माफ कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, वैसे ही जिंदगी के आखिरी पड़ाव में बड़ों की गलतियों को ना नजरअंदाज करना चाहिए और हमें उन्हें ना समझना चाहिए, ना कि उनकी गलतियों पे 100 बातें सुना देना, उन पे चिल्लाना। कल को तुम्हारे बच्चे के साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा, जैसा तुम आज मेरी माँ के साथ कर रही हो। उम्मीद करता हूँ खुशी कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई हो।